क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 24, शो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व सरफेस and given volume has an altitude is equal to the root 2 times of its radius of the base। क्या कह रहे हैं? शो कीजिए, क्या शो कीजिए, एक राइट सर्कुलर कोन है जिसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है? लीस्ट। इन शॉर्ट, मुझे क्या करना है? मुझे कर्व सरफेस एरिया को क्या करना है? मिनिमम करना है। पहली बात तो जो मुझे पता चली है। देन मुझे गिवन क्या है? वॉल्यूम गिवन है उस कोन का। मुझे शो करना है कि उसका जो ऑल्टीट्यूड है, ऑल्टीट्यूड मींस हाइट, जो उसकी हाइट है वो रूट टू टाइम ऑफ इट्स रेडियस है। हम सारे क्वेश्चंस करते हैं, हमें तो सिर्फ दो चीजों में इंटरेस्ट होता है कि हमें गिवन क्या है और हमें टू प्रूफ क्या करना है। तो मुझे कोन का वॉल्यूम गिवन है और मुझे कोन के कर्व सरफेस एरिया को क्या करना है? मिनिमम। तो हम सेम उसी से स्टार्ट करते हैं। मुझे गिवन क्या है? मुझे कोन का वॉल्यूम गिवन है। क्या गिवन है? वॉल्यूम। कोन का वॉल्यूम होता क्या है? बिल्कुल बढ़िया, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और वॉल्यूम को मैं वी ले लेती हूँ, और ये बात जानते हैं हम कि जो भी मुझे गिवन होता है उसे हम कांस्टेंट की तरह क्या करते हैं? ट्रीट करते हैं। जो भी मुझे गिवन होता है वो मेरा कांस्टेंट होता है। ठीक है। और मुझे मैक्सिमम किसको करना है यहाँ पे? बिल्कुल बढ़िया, मुझे कर्व्ड सरफेस एरिया। अब देखिए, यहाँ पर उन्होंने सिर्फ सरफेस एरिया वर्ड यूज नहीं किया है, उसने सी एस ए कर्व सरफेस एरिया वर्ड यूज किया है। दैट्स वाई हम कर्व सरफेस एरिया ले रहे हैं। हमने बताया था कि अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो क्वेश्चन साइलेंट हो तो हम सरफेस एरिया लेते हैं, लेकिन क्योंकि इसने कर्व की बात करी है स्पेसिफिकली, तो दैट्स वाई मैंने कर्व सरफेस एरिया लिया है। अब यहाँ पर तो तीन वेरिएबल्स चल रहे हैं, पाई, सॉरी, आर, एल और एच, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो सबसे पहले तो मैंने क्या कर लिया? एल की जगह वैल्यू डाल दी। अब एल तो मुझे मालूम है ना क्या होता है? रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब मुझे ये बार बार एक्सप्लेन करने की आएगी जरूरत नहीं होनी चाहिए कि मेरा कोन है, ये मेरे कोन का स्लांट हाइट है, ये हाइट है, ये रेडियस है, ये 90 डिग्री होता है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये रिलेशनशिप है। अब सबसे पहली बात, एक्चुअली मुझे तो ना रूट ही नहीं पसंद। सबसे पहली प्रॉब्लम मेरे साथ तो रूट की है। तो जब भी रूट आ जाते हैं तो हम क्या प्रेफर करते हैं? बिल्कुल बढ़िया, रूट हटाने का एक सबसे अच्छा तरीका मुझे आता है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। रूट हटाने का सबसे अच्छा तरीका मुझे आता है, स्क्वायरिंग कर दो दोनों तरफ। तो ये क्या हो गया? सी स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब आपका सी स्क्वायर में भी आप चल सकते हो, लेकिन मैंने क्या किया? मैंने सी स्क्वायर को क्या कर लिया? कुछ अनदर वेरिएबल ले लिया, जेड ले लिया, आप सी भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ऐसा मैंने क्यों किया? तो अच्छा प्लीज बड़े ध्यान से देखिए। अगर सी मेरा लीस्ट है, यानी कि अगर मेरा सी मिनिमम शो करना है ना कर्व सरफेस एरिया को, तो अगर मेरा सी छोटा है तो उसका स्क्वायर करेंगे, वो भी क्या होगा? छोटा। प्लीज समझो, अगर सी मेरा छोटा है, छोटा मीन्स हाफ है सपोज, ठीक है, अब हाफ का स्क्वायर करूं तो वो और छोटा हो जाएगा, दैट इज 1/4। तो अगर सी मेरा छोटा है तो सी स्क्वायर भी छोटा होगा, इसलिए मैंने इसको अनदर वेरिएबल जेड ले लिया। सही जा रही है बिल्कुल। मैंने क्या किया? अब अपने पूरे क्वेश्चन को सी स्क्वायर से हटा के किसी अनदर वेरिएबल में लिया। अब भी मेरी प्रॉब्लम तो सेम है। क्या प्रॉब्लम है? कि ये अभी भी टू वेरिएबल में है। बिल्कुल बढ़िया, तो टू वेरिएबल से वन वेरिएबल कैसे बदलते हैं? बिल्कुल गिवन की हेल्प से बदलते हैं। अच्छा मुझे बताओ, मैं गिवन में यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालूं? मैं यहाँ पर इस गिवन में चाहूं तो आर की वैल्यू निकाल सकती हूँ, चाहूं तो एच की निकाल सकती हूँ। आई एम द चीटर वन, मैं यहाँ पर आर स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहूंगी। आप इसे एच की वैल्यू निकाल के भी कर सकते हैं, कोई गलत नहीं है। बट मैंने जब पर्सनली इस क्वेश्चन को एच की वैल्यू निकाल के करती हूँ, तो होता क्या है कि जब हम एच की वैल्यू से करते हैं बच्चा, तो वो पावर 6 तक आ जाता है। तो गलत तो वो भी नहीं है। आप चाहो तो एच की वैल्यू निकाल के भी कर सकते हो, बट मुझे पर्सनली पसंद आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल के करना है, ताकि मेरी कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो मैंने यहाँ पर सेम वही किया। क्या किया? आर स्क्वायर की वैल्यू निकाली और इसकी जगह पर पुट कर दी। सही जा रही हूँ? अब मैंने बोला आप चाहें तो एच के साथ चलना, चाहें तो एच के साथ भी चल सकते हैं। मुझे इसके साथ चलना पसंद है तो मैंने ये किया। अब से इसके बाद मुझे करना क्या होता है? कैलकुलेशन।
अब मैंने पहले तो उसे सिंप्लीफाई कर लिया। ये जेड एच कर लेती हूँ, इन टर्म्स ऑफ एच है ना। तो ये मेरा जेड इन टर्म्स ऑफ एच। सबसे पहले तो एलसीएम लेके, दैट इज 3v, ब्रैकेट में क्या हो गया, 3v प्लस पाई एच क्यूब। और एलसीएम लिया तो ये डिनोमिनेटर हो गया पाई स्क्वायर एच स्क्वायर। एक्चुअली मैं इसे काटना चाह रही हूँ, सिंप्लीफिकेशन है। अब आपके ऊपर है, आप जैसी मर्जी चाहें वैसी सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। देखिए सिंप्लीफिकेशन तो रटी नहीं जा सकती। अब अगर आपको कैलकुलेशन खुद से करनी है, आप खुद से कीजिए, या जो मर्जी तरीका फॉलो कीजिए। अब से मुझे क्या करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एच। मुझे क्या करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एच। क्या हो जाएगा, -18v² अपॉन में एच क्यूब प्लस 3v पाई। अब सेम वही दिक्कत, मैम ये कैसे आया, तो बच्चा प्लीज आप इसे रफ में करके देखिए। 1/h² का डेरिवेटिव करना है तो कैसे होता है, पावर ऊपर आके -2 हो जाती है, तो पावर आगे आ गई, पावर में एक कम कर दिया, तो ये क्या हुआ, -2 अपॉन में एच क्यूब। सही जा रही हूँ। तो हमने क्या किया, 1/h की जगह मैंने यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू डाल दी। जब आपको लगे आपसे नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, मैनुअली रफ में करके देख लीजिए। जरूरी नहीं है हर बारी हर स्टेप को हमें रफ में मतलब करके देखना हो। आपको नहीं आ रहा तो आप उसे रफ में करके कर सकते हैं, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है ऐसे। ठीक है, फिर मैं भी करना चाहूँ फिर मैं भी कर दूँ। ठीक है, तो फिर मुझे नेक्स्ट क्या करना होता है, फॉर मैक्स एंड मिन, जो मेरा डेरिवेटिव होता है उसे इक्वल टू क्या रखना है, 0। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, 18v² अपॉन एच क्यूब इज इक्वल टू 3v पाई। तो अगर मैं एक v से एक v काटूं, दैट इज 6, तो ये हो जाएगा 6v पाई इज इक्वल टू एच क्यूब। तो अगर मैं h की वैल्यू निकालूं तो 6v पाई की पावर 1/3। ठीक है, अब मैं वैसे चीट करूंगी, मैं इसकी वैल्यू भी निकालूंगी, लेकिन वो बात की बात है। अब मुझे फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद क्या करना होता है, बिल्कुल इन इक्वेशन टू, मुझे इक्वेशन टू का क्या करना है, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एच। तो दैट इज जेड डबल एच, इसका डेरिवेटिव करेंगे सेम, 54v² अपॉन में एच की पावर 4, ये 0। सेम बच्चा मैंने क्या किया, एच की पावर 4 ये कैसे आया, बिल्कुल बढ़िया, ये एच क्यूब था, लाइक सेम। ये -1/h³ था, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, पावर ऊपर जाके माइनस हो जाती है, तो पावर आगे आ गई, पावर में एक कम कर दिया, तो दैट इज 3h की पावर 4। तो 3 × 18 किया तो क्या हो गया, 54। ठीक जा रही हूँ। देखो जब भी आपको लगे ना आपसे नहीं हो रहा, आप उसे मैनुअली करके देख लिया करो। वैसे कोई जरूरी नहीं है, करके देखने में कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है, गलत नहीं करना है बस। अब एच की जगह क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा मेरा, एच की जगह वैल्यू पुट करके, एच की जगह जब मैंने वैल्यू पुट करी, दैट इज 54v²। ये हो जाएगा, एच की वैल्यू हो जाएगी 6v पाई की पावर 4/3। ठीक है, अब देखो आपको आगे सॉल्व करना है करो, बट मुझे तो आगे सॉल्व करना है नहीं। क्यों नहीं करना, क्योंकि ये मेरा क्या आ गया, पॉजिटिव। अगर मेरा पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब मेरा कर्व सरफेस एरिया ऑटोमेटिकली क्या हो गया, मिनिमम। मुझे यही शो करना था कि मेरा कर्व सरफेस एरिया क्या है, मिनिमम। तो जब मेरे एच की वैल्यू इतनी है तो कर्व सरफेस एरिया क्या हो गया, मिनिमम। अब मेरा यहाँ पर तो खत्म नहीं होता, मुझे और भी शो करना है। क्या शो करना है, कि जो ऑल्टीट्यूड है वो रेडियस ऑफ √2 टाइम्स ऑफ रेडियस है। अब उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने चीट किया बच्चा। मैं इससे किसकी वैल्यू निकाल रही हूँ, 3v की। किसकी वैल्यू निकाल रही हूँ, 3v की। अब आप इससे निकालोगे तो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, बट बेटर क्या है, क्योंकि मुझे इसमें डालना है तो मैं 3v की जगह सीधा वैल्यू डाल देती हूँ। h की जगह डालूंगी कितना कॉम्प्लिकेट होगा, तो इट्स बेटर कि मैंने यहाँ से जो 3v की वैल्यू आई वो किस में पुट कर दी, पुट 3v इज इक्वल टू πh³ / 3 इन इक्वेशन 1। तो मुझे क्या मिल गया, ये πh³ अपॉन में 2πh इज इक्वल टू h² इज इक्वल टू, नहीं h है सॉरी, 2πh इज इक्वल टू दिस। अब h ये स्क्वायर हो गया, पाई से पाई गया, तो दैट इज h² इज इक्वल टू 2r²। तो जो h की वैल्यू है वो क्या आ गई, +- √2r। अब मेरा हाइट नेगेटिव तो हो नहीं सकती,
तो -√2r तो क्या हो गया, रिजेक्टेड। तो जो मुझे प्रूफ करना था, h = √2r, की ऑल्टीट्यूड ऑफ द कोन इज √2 टाइम ऑफ इट्स रेडियस, ये भी मेरा प्रूव हो गया। सही जा रही हूँ। अब चाहें तो बच्चा, मैंने फिर बोला, इस क्वेश्चन को आप चाहें तो इन टर्म्स ऑफ h की वैल्यू निकाल के भी कर सकते हैं। मुझे पर्सनली ये ज्यादा इजी लगता है, तो मैंने इससे करना जरूरी समझा या बेटर समझा।